हेलो दोस्तों, विनी स्टोरी हाउस में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी डायरी से फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिरी रास्ता। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, रात काफ़ी हो चुकी, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं पास किसी गांव में गुजारा जाए। गुरुजी ने शिष्य से कहा, हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखी। शिष्य ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर बाद उस घर से आंख मलते एक गरीब आदमी बाहर आया। शिष्य ने बोला, हम अपने गुरुजी के संग आश्रम जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हम लोग यहीं विश्राम करने को सोचा है। क्या हम रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। धन्यवाद कहकर दोनों घर में प्रवेश किए। गुरुजी ने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। गुरुजी ने उससे पूछा, देखने से तो तुम हष्ट-पुष्ट लगते हो, फिर भी काफ़ी गरीब हो, आखिर तुम काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, पर गांव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती। इस पर फसल उगाना बड़ी बेवकूफ़ी है। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? गुरुजी ने बोला, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है, उसी से अपना भरण पोषण कर रहा हूँ। गरीबी के कारण मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा? इसी भैंस से उस गरीब आदमी की रोजी रोटी चलती है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात के कई साल गुजर जाते हैं और जो शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती हुए सोचते, मेरे गुरुजी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था। उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उसे बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था और एक रात के लिए हम आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत करना शुरू कर दिया, जिससे फसल भी अच्छी होने लगी। आज मैं गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। आज उसे गुरुजी द्वारा कही गई सभी बातें समझ आ चुकी थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक
है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।